धारे हुए हमारे आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभा में उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है और बड़ा गुह्य विषय है कि गीता के द्वारा कैसे स्वर्ग की स्थापना होती है, नई दुनिया की स्थापना होती है। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, परंतु परमात्मा का गायन किया जाता है कि वो सदैव जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है और इस अंधकार को मिटाना एक उसी का ही कार्य है। इसीलिए उसका गायन किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। वो ज्ञान का सूर्य है। जिस समय सृष्टि के ऊपर वो अवतरित होता है परमात्मा, वो आके हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अज्ञान के अंधकार के कारण हम दर दर ठोकरें खाते हैं, परंतु परमात्मा आके हमें हमारा परिचय देता है कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। जो हम मूल बात भूल गए हैं उसकी जानकारी हमें देता है, उसका ज्ञान सुनाता है। गीता का ज्ञान सुना करके हमारे जीवन को पवित्र और योगी बनाता है। और आज मनुष्य आत्माएँ हर एक अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, विषय विकार है, उनको छोड़ने की जरूर इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। मंदिरों में भी जाके गायन करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान आकर के हमें कहते हैं कि विषय विकारों को हरने का तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ। उस तरीके को अगर आप लोग प्रैक्टिकल में लाते हो तो विषय विकारों से मुक्त हो सकते हो। कहा जाता है छोड़ो तो छूटे, तो परमात्मा आकर के हमें विषय विकारों का दान देना सिखाते हैं। हमारे भारत भूमि में ये खास एक प्रथा है, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो आकर के दान मांगते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। परंतु वास्तव में देखा जावे तो परमात्मा कहते हैं कि ये विषय विकारों का आप दान दो तो आत्मा के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा। अभी हर एक कोई इससे छूटना चाहता है, परंतु वो छूटने की मनुष्य आत्माओं में आज शक्ति नहीं है। परमात्मा ये सर्वशक्तिवान है, वो आकर के हमें इन विकारों से छूटने की युक्ति भी बताता है और उसके साथ साथ शक्ति भी देता है। तो इसीलिए परमात्मा आकर के हमें बड़ा सरल तरीका बताता है किन विषय विकारों से छूटना है। तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। देह और देह के संबंधों को भूल के मैं जो निराकार हूँ, मुझ निराकार को याद कर, अपने को आत्मा समझ और मुझ पिता को याद करके मेरे द्वारा शक्ति लो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जिस समय इलेक्ट्रिक का कनेक्शन किया जाता है तो दो तारों के ऊपर जो रबड़ होती है वो उतारने के बाद ही उन तारों का कनेक्शन होता है और फिर उसके अंदर करंट आ सकती है। तो ये जो शरीर रूपी रबड़ है, इसको भूल करके अपने को निराकार आत्मा समझो और निराकार आत्मा समझ के निराकार परमात्मा जो सर्वशक्तिवान शिव है उसके साथ अपना बुद्धि का योग लगाओ। ये युक्ति जब हमें आ जाती है तो हम परमात्मा के द्वारा अपने अंदर शक्तियाँ भर करके और अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बना सकते हैं। क्योंकि चाहते तो सब है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, परंतु कर्म श्रेष्ठ करने के लिए अपने विचारों का परिवर्तन चाहिए। क्योंकि कर्मों का बीज है संकल्प। जैसा संकल्प वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसा संसार। तो आज संसार बिगड़ा है हमारे संस्कारों से। इसीलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है
और विचारों को परिवर्तन करने के लिए ही ये गीता का ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे विचार परिवर्तित होते हैं। विचार परिवर्तन होने के कारण हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है और गायन किया जाता है कि मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। परमात्मा आके मनुष्य को देवता बनाता है, उसको उसमें टाइम नहीं लगता है, परंतु वो ऐसी शक्ति हमें देता है जिसके कारण हमारी बुराइयां दूर हो करके हमारे अंदर हम दिव्य गुण धारण करते हैं। और जब कहा जाता है कि हम खुद परिवर्तित होते हैं तो इस संसार को भी परिवर्तित कर सकते हैं, तो जैसा रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार इस कलयुगी रात के बाद नया सतयुग सवेरा आने वाला है। तो उस सतयुगी सवेरे में जाने के लिए हमें परमात्मा की याद में रहना है। अपने विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उससे शक्ति लेनी है और उन शक्तियों के द्वारा विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके हमें मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य रखना है। तो ये सारी जानकारी, ये सारी समझ गीता में जो दी हुई है उसको प्रैक्टिकल इस समय परमात्मा आकर के हम सब बच्चों को देता है और वो सुन करके, वो सीख करके उससे बुद्धि का योग लगाना हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाते हैं। तो इसीलिए हमें खास जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है, उस शिरोमणि गीता में जो ज्ञान का दाता है वो कैसे ज्ञान देता है और कौन सी समझ देता है, ये समझ मिलने के बाद ही हमारा जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाने की जो परमात्मा आके शिक्षा देता है, पवित्र बनो और योगी बनो, ये वृद्ध वाक्य हमें सुनाता है। और वो जब हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं तभी हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण और लक्ष्मी, नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।